गीतानगर स्थित हरि गर्ल्स हॉस्टल में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक ए विनोद जी की अध्यक्षता में बर्तन बैंक का उत्थान किया गया। इससे पूर्व में भी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कानपुर प्रात एवं द आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल बैंक का कार्य सकुशल चल रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ऐसे ही और भी कई सेवा प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जैसे कि नेकी की दीवार, जेलों में कार्य काउंसलिंग सेंटर, योग, ध्यान, सत्संग, अन्नपूर्णा संस्कार पाठशाला आदि कार्य पहले से ही संचालित हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक ए विनोद जी नन्हे इतिहासकार यशवर्धन के साथ कानपुर से जो 1857 क्रांति प्रारंभ हुई उसी के कुछ स्थल जैसे कि व्हीलर की खाईबंदी, नाना राव घाट, मेस्कर घाट, नाना राव पार्क, फूलबाग आदि स्थानों पर भ्रमण हेतु भी किए गए। इसके साथ ही न्यास की प्रांतीय बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें चरित्र निर्माण, शिक्षा में भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, नवाचार पर बल दिया गया। इस बर्तन बैठक के उत्थान कार्यक्रम में ए विनोद ने कहा कि बर्तन बैंक के शुभारंभ से जरूरतमंद लोगों को आसानी से निशुल्क बर्तन उपलब्ध हो सकेंगे, जो कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकेंगे, प्लास्टिक थर्मोकोल से बचेंगे। यह सराहनीय कार्य है। वही न्यास की प्रांतीय संयोजक डॉक्टर बिंदु सिंह ने बताया कि हम लोग कई सेवा प्रोजेक्ट लगातार चला रहे हैं, जिसमें से मेडिकल बैंक और बर्तन बैंक प्रमुख है। सुनिए और क्या क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। सेक्टर है जो फ्री ऑफ एजुकेशन नहीं देना चाहती है। ये सभी इसलिए मैंने कहा ये कोई मांग नहीं है। मैंने कहा ना, इस कुंभ में पहले सम्मेलन निजी संस्थानों का था, उन्होंने तय किया। निजी संस्थानों में दो प्रकार का होता है, सेवा भाव में सेवा करने वाला निजी विद्यालय है। उदाहरण के लिए ये श्री श्री रविशंकर जी का विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत सेवा रूप से वहाँ की प्रोफेसर निःशुल्क नहीं सैलरी नहीं है, वो सेवा करता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी पढ़ाता है। माँ अमृतानंदमयी का है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में, निजी विद्यालयों में जैसे अपना अलग क्षेत्र वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस का लाभ सेवा के नाते विद्यालय चलाने के लिए, महाविद्यालय चलाने के लिए देता है, होना चाहिए। इसमें कितने वर्षों से चलता चला आ रहा है? कितने वर्षों से विद्यालय आपका चलता चला आ रहा है? न्यास कोई विद्यालय चलाता नहीं, विद्यालय नहीं चलता है। उद्धा न्यास कोई विद्यालय महाविद्यालय चलता नहीं। कौन इसी प्रकार सज्जन है समाज में सेवा भाव से विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय चलता है, वो सभी सज्जनों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास करता है। उसी का शक्ति होना चाहिए। इसलिए कौन शिक्षा क्षेत्र में व्यापार करता है उसकी प्रभाव कल कम होना चाहिए, निष्कासन करना है धीरे धीरे। अभी उसका प्रभाव है, लेकिन हमारा प्रयास है सभी मिलकर इसका प्रभाव लाना है। समाज शिक्षा का दायित्व लेना है, केवल सरकार का नहीं है। सरकार की भूमिका बहुत बड़ा है। इसलिए हमारा मांग है जीडीपी का 6% शिक्षा में ही देना है, वो सीधा सरकार, और 2% तक ज्यादा कंसल्टेंसी, उसी प्रकार भी शिक्षा में बाकी समाज का, बाकी मतलब इंडस्ट्री देना है और प्राइवेट सेक्टर देना है। ये हमारा मांग है। आज अपना गुड नेम बताया, क्या प्रोग्राम रखा? अपना गुड नेम बताया सर। गुड चलो आपको। मैं ये विनोद मूल केरला से हूँ, शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास का राष्ट्रीय संयोजक। आज प्रोग्राम रखा है, देश के प्रोग्राम रखने का। शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास अभी अपने महाकुंभ के संदर्भ में कुंभ नगरी में 1 महीने का एक बड़ा कार्यक्रम किया है, ज्ञान महाकुंभ। जैसे महाकुंभ एक धार्मिक सामाजिक मिलन होता है, उसके साथ साथ उसका वैचारिक पक्ष, ज्ञान का पक्ष भी चिंतन मंथन करना, उस संकल्पना से हमने आज के संदर्भ में भारत और विश्व की चुनौतियों के समाधान देने वाला शिक्षा वो भारतीय संकल्पना के आधार पर कैसे होना चाहिए, इस पर ज़्यादा चिंतन मंथन किया है। इसमें पूरे भारत से 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, अध्यापक
मतलब आचार्य, शिक्षाविद, धर्माचार्य ने शामिल करके 5 विषयों में गहराई में चर्चा की है। एक तो भारत का स्व का, आपका चैनल सवाल करता है, आप थोड़ा आपने बता दिया इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनके गुड नेम बता दें। मेरा डॉक्टर बिंदु सिंह, प्रांतीय संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। जो हमारा न्यास है वो शिक्षा और संस्कृति के लिए काम करता है और हमारे कई सेवा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो उनके लिए, जैसे आज हमारा बर्तन बैंक का जी हाँ, मेन प्रोग्राम उद्घाटन, है, हाँ टॉपिक अलग change हो गया। नहीं, हमारा चूंकि शिक्षा का काम है, शिक्षा की बात हम पहले करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण की बात हम पहले करेंगे। इसलिए हमने जो कुंभ से थालियां हमारे पास आई, जी तो हमें लगा कि हम इनका उपयोग करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो आज हमारा 100 थाली 100 गिलास 100 चम्मच से शुरू हुआ है सफ़र, कि जिनके घर में भी ज़रूरत है वो हमारे यहाँ से थालियाँ ले जाएं। डिस्पोजल का और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, थर्मोकोल का प्रयोग ना करें। इसी कड़ी में हमारी एक मेडिकल बैंक भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, पता चलता चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया या ऑपरेशन हुआ, तो बहुत सारे मेडिकल उपकरण हमारे घरों में आते हैं, लेकिन वो एक कोने में पड़े रहते हैं जब उनका उपयोग नहीं रहता है। बहुत सारे गरीब इसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। तो हमने ये निःशुल्क, हमारी मेडिकल बैंक है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, व्हील चेयर, जो भी मेडिकल उपकरण है अभी अंदर रखवाए गए हैं, सब लगे हुए थे। तो जो भी निर्धन है, नहीं खरीद सकता, हमारे यहाँ से निःशुल्क। हमारी एक अन्नपूर्णा सेवा चलती है, हर संडे को यहाँ पे भोजन वितरण का कार्यक्रम होता है। हमारी एक नेकी की दीवार चलती है, तो जिसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ है, बेड है, कुर्सियाँ हैं, कपड़े हैं, जो भी ज़रूरत है वो निर्धनों को निःशुल्क ये सारी सेवाएं क्या हमारी। अपील करना चाहते हैं अपनी तरफ से कानपुर के लिए? हम अपील ये करना चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ें इस सेवा प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये समाज जब हमारा सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तभी हम जो है देश के लिए काम कर पाएंगे। तो ये हमारी नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। और ये मेडिकल बैंक और ये जो बर्तन बैंक है, इन सबको मिलके सभी लोग आगे आएं और जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएं। क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है 3-4 हज़ार की व्हील चेयर लेना। तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी, सभी के माध्यम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात जाए।